कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 8वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रसोहम अप्सु कौन्तेय रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दखे पौरुषं नृषु। बहुत सुंदर। रेणुका माता जी। रसोहम अप्सु कौन्तेय रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। बहुत सुंदर। कौन गाएंगे अब? माधुरी माता जी अब गाएं। रसोहम अप्सु कौन्तेय रसोऽहं तु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। शब्दः खे पौरुषं नृषु। बहुत अच्छी माता जी। इस श्लोक से भगवान श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि वो किस प्रकार इस जगत में अपनी विभूतियों के द्वारा इस जगत का पालन करते हैं, किस प्रकार इस जगत में प्रवेश करते हैं अपनी विभूतियों के रूप में और इस जगत का पालन करते हैं। उसे भगवान इन 5 श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार इसके अन्वय को देखेंगे। कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, अर्जुन जी को संबोधित कर रहे हैं। अहम मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अप्सु जल में, रसः अस्मि जल में रस हूँ। ठीक है, तो आप इसको एक अर्थ में समझ सकते हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। ठीक है, जल का एक विशेष स्वाद होता है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। शशि सूर्ययो अर्थात चंद्रमा और सूर्य में, प्रभा ज्योति हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा और सूर्य में उनकी प्रभा अर्थात उनका प्रकाश हूँ, उनकी ज्योति हूँ। सर्व वेदेषु प्रणवः और सभी वेदों में ओमकार हूँ। ओमकार अर्थात वो ओम की ध्वनि, वो भगवान ही है, भगवान का शब्द रूप। खे अर्थात आकाश में, शब्द अर्थात शब्द हूँ। खे अर्थात आकाश में भगवान शब्द हैं, ध्वनि। और नृषु पौरुषम, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुरुषत्व अर्थात कुछ करने का सामर्थ्य, ये भी भगवान ही है। सो इस प्रकार से भगवान इस जगत का पालन करते हैं। देख रहे हैं आप इस चीज को हम किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से मन मनाभव वाला जो भगवान का आदेश है कि सदैव मेरा चिंतन करो, उसको उसका पालन करने में हमको आसानी हो रही है। जल तो हम सभी पीते ही हैं, तो भगवान कह रहे हैं मैं ही जल का स्वाद हूँ। तो जब भी आप जल पिए आपको कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। राइट, सूर्य का प्रकाश हूँ तो वो भी भगवान का ही है। और चंद्रमा का भी प्रकाश भगवान ही है। चंद्रमा के प्रकाश से ही क्या होता है, विभिन्न वनस्पतियों में, अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग फलों में, अलग अलग अनाजों में अलग अलग रस है, विशेष प्रकार का रस है, फ्लेवर, ओरिजिनल फ्लेवर, तो वो भी भगवान ही हमको प्रदान करते हैं। और वैदिक मंत्र में जो ओमकार है, जो वैदिक मंत्र हैं, वो ओम से ही शुरू होते हैं। वो ओम क्या है, भगवान को ही संबोधित करता है, भगवान का ही नाम है। आकाश में ध्वनि है और मनुष्यों में सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। रसोहम अप्सु कौन्तेय, हाँ, अर्थात हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं अप्सु अर्थात जल में रस हूँ। ठीक है, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, चंद्रमा और सूर्य का मैं प्रभा हूँ अर्थात उनकी ज्योति, उनका प्रकाश हूँ।
प्रणवः सर्ववेदेषु अर्थात वेद में जो ओमकार की ध्वनि है अ उ म अर्थात जो हम कहते हैं ना ओम, वो मैं ही हूँ, राइट। प्रणव अर्थात ओमकार। और शब्द खे आकाश में मैं, खे अर्थात आकाश, आकाश में मैं शब्द ध्वनि हूँ। और पौरुषम ऋषु मनुष्य में, ऋषु अर्थात मनुष्य में मैं उनका सामर्थ्य हूँ, शक्ति हूँ, कुछ करने का सामर्थ्य में ही हूँ। इस प्रकार से भगवान श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो तात्पर्य की ओर पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान अपनी शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं और कैसे वो उन शक्तियों से सर्वव्यापी है। जैसे सूर्य के प्रकाश के रूप में, चंद्र के प्रकाश के रूप में वो है ना सर्वव्यापी, ठीक है। यहाँ तक कि वेदों में भी है ओमकार के रूप में। आइए आगे चलते हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जैसे आप इसको देखिए, सूर्य की जो रोशनी है, राइट, वो सूर्य की शक्ति है और वो उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये उनका निराकार रूप है। जो सूर्य की रोशनी है वो निराकार रूप है, राइट। उसी प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक अनुभूति, जो शुरुआती अनुभूति है भगवान की, वो इस प्रकार से निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और सर्वव्यापी शक्ति अर्थात सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। स्पष्ट है ये बात। जब धूप आती है तो हमें समझ आता है कि सूर्य आ गया है, जबकि सूर्य आपके कमरे में नहीं आया है, खिड़की से धूप आ रही है, लेकिन आप कहते हो कि सूर्य आ गया है। तो धूप के द्वारा आप सूर्य का अनुभव करते हो। उसी प्रकार इस जगत में भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा व्याप्त हैं और सर्वव्यापी मीन्स वो हर जगह हैं और उनकी शक्तियों के द्वारा वे अनुभव किए जाते हैं। जैसे आप जल का स्वाद, जब जल पीते हो तब आप भगवान की शक्ति का ही अनुभव कर रहे हो। आप आजकल ठंड है, आप धूप सेक रहे हो तो आप भगवान की शक्ति का ही अनुभव कर रहे हो। तो शक्ति के द्वारा शक्तिमान का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। सो आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है, राइट। आप इससे सहमत हैं कि जो जल का स्वाद है वो एक विशेष स्वाद है। अगर उस जल में कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो वो पसंद नहीं आता, दुर्गंध हो पसंद नहीं आता, उसमें कुछ उसका रंग चेंज हो तो पसंद नहीं आता, राइट। उसमें कुछ स्वाद है, वो शुद्ध स्वाद। वो कौन है? वो भगवान ही है। भगवान की कह रहे हैं कि यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है। अभी सगुणवादी और निर्विशेषवादी समझ आया। निर्विशेषवादी अर्थात जो भगवान के निराकार पहलू की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, और सगुणवादी अर्थात जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, या उनका जो साकार रूप है, राम, नरसिंह, वरा, भगवान विष्णु, इस प्रकार से उनके जो साकार रूप है उसकी आराधना करते हैं। कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। यहाँ पर देखिए, हम सभी जीव अपने जीवन के लिए जल पर आश्रित हैं, राइट। हम सभी जीव अपने जीवन के लिए जल पर आश्रित हैं और जल हमको भगवान दे रहे हैं, राइट, एकदम शुद्ध अवस्था में। वो तो हम मनुष्यों की मूर्खता है कि हमने पॉल्यूशन इतना कर लिया है कि वो जल जो है अब शुद्ध अवस्था में मिलना भी मुश्किल है। सबके घर में आरओ ही है ताकि हम उसे पी पाए, लेकिन भगवान ने उसको हमको शुद्ध रूप में दिया। आप इसको समझते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी पसंदीदा चीज या आपको जिस चीज की जरूरत है वो शुद्ध मात्रा में दे तो वो आपसे प्रेम करता है, राइट। जैसे कोई आपको शुद्ध घी ला कर दे, राइट, तो कोई शुद्ध चीज आपको दे तो इसका मतलब ये भी तो अर्थ है कि वो आपसे प्रेम करता है।
तो भगवान ने जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमको शुद्ध रूप में प्रदान की है, चाहे वो धूप हो, राइट, हमको उसकी आवश्यकता है, जल हो, अन्न हो, हम, राइट, हवा हो, ये सब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से जो है ये दिखाते कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन जो प्रदूषण है वो तो हम मनुष्यों के द्वारा जनित है ना, भगवान ने थोड़ी प्रदूषण बनाया है, राइट। ये परमेश्वर को अनुभव करने की विधि है, जिस जैसे जैसे हम इन चीजों का उपयोग करते हैं तो अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने हम पर ये उपकार किया, उनकी कृपा ही है। व्यवहारिता सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। तो समझिए इसको, देखिए, जो सगुणवाद है अर्थात जो साकार के उपासक हैं, और निर्विशेषवाद में इस बात में कोई मतभेद नहीं है, राइट, कि भगवान की शक्तियां हैं और वो निराकार है, जैसे कि सूर्य की रोशनी है, उसकी कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो भगवान की शक्तियां हैं, अपराशक्ति है, पराशक्ति है, ये सूर्य की रोशनी है, और ये सब निराकार रूप में ही है, ठीक है। लेकिन मतभेद यहाँ पर होता है कि जब निर्विशेषवादी कहते हैं कि एक निराकार ब्रह्म है और उससे ही जो भगवान है वो आए हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। भगवान है साकार स्वरूप, उनसे सब कुछ आया है। ब्रह्म ज्योति भी भगवान के अंग से निकलने वाली अंग कांति है। लेकिन निर्विशेषवादी है वो यहाँ पर मतभेद करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो ब्रह्म है एक, और भगवान भी, राइट, जो उनके कृष्ण आदि जो अवतार है वो भी इस ब्रह्म से आए, ये मतभेद का कारण होता है। लेकिन इस जो भी ईश्वर को जानता है वह ये भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। अब इसको समझिए, अचिंत भेदाभेद तत्व जो कि महाप्रभु ने हमें दिया है। पहले इसको समझिए, यहाँ पर एक बात कह रही है, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। तो ये बात तो स्पष्ट हो रही होगी कि भगवान ने कहा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वो स्वयं है, कहा ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करें कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, और ब्रह्म ज्योति क्या है, ये भगवान का ही निर्विशेष प्रकाश है, उनके ही शरीर से निकलने वाली अंग कांति है। तो ब्रह्म ज्योति का आश्रय कौन है, भगवान स्वयं, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व। पहले आप भेद और अभेद का अर्थ समझिए। अचिंत्य का मतलब तो आप समझते हैं जो चीज हमारे चिंतन से परे है, अचिंत्य, ठीक है। अब भेद और अभेद का अर्थ समझिए। भेद मीन्स जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है तो उसको भेद कहते हैं। जहाँ जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, टेबल जो है और चीनी जो है, इन दोनों में बहुत भेद है, राइट। आप इनके स्वरूप से ही देख सकते हैं कि इन दोनों में, राइट, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, भेद है इनमें, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग है तो कहेंगे इन दोनों वस्तुओं में भेद है। अभेद क्या है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आश्रित है तो इस दृष्टि से अभेद है। ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण में आपको दिखाया गया है एक गाय और दूध, ठीक है। स्वरूपता तो इनमें बहुत अधिक भेद है। स्वरूप से अगर आप देखें गाय, राइट, और दूध, बहुत बड़ा भेद है। लेकिन इस वस्तु से, इस दृष्टि से कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आश्रित है, जैसे दूध गाय पर आश्रित है, अर्थात अगर गाय ही ना हो तो क्या दूध हो सकता है, नहीं। तो दूध की सत्ता निर्भर करती है गाय की सत्ता पर। तो इस दृष्टि से अभेद है। समझ आ रहा है। तो भेद और अभेद शब्द क्लियर है तो आपको जो है बात है वो समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर अब अचिंत्य भेदाभेद समझिए जीव और भगवान के बीच में, अर्थात जो भगवान की पराशक्ति है और भगवान स्वयं, राइट। तो जीव और भगवान में भेद है, राइट। भगवान नियंता है, राइट, सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो जीव भगवान की शक्ति है, एक सूक्ष्म कण, ठीक है। भेद तो है, ठीक है। और यहाँ पर समानता है कि भगवान भी सच्चित आनंद है, जीव भी सच्चित आनंद है, लेकिन मात्रा का, राइट, जीव बस एक कणिक जैसा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग जैसा। तो भेद तो दिख रहा है, बहुत बड़ा है, राइट। हम भगवान की शक्ति हैं और भगवान शक्तिमान है। और अभेद किस दृष्टि से है कि जीव की सत्ता भी, राइट, जीव भगवान पर आश्रित है, जैसे दूध और गाय,
ठीक है, दूध गाय पर आश्रित है। तो जैसे आपने पिछले श्लोक में पढ़ा ना, भगवान ने कहा मेरी पराशक्ति मेरे अपराशक्ति है, लेकिन ये दोनों ही मेरी शक्तियां हैं। जीव भगवान की शक्ति है, ये आपने पढ़ा। और माया और भगवान में समझिए, यहाँ पर लोग समझते नहीं है कि माया और भगवान में कितना बड़ा भेद है। देखिए, माया तो अज्ञान स्वरूप है ना, राइट, वो अज्ञान है, सब कुछ जीवात्मा का ज्ञान ढक देती है, राइट। या आप भगवान की अपरा शक्ति और भगवान में देखिए, अपरा शक्ति अर्थात ये जो हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, राइट, ये भौतिक हैं और भगवान एकदम आध्यात्मिक है, सच्चित आनंद। लेकिन ये जो अपरा शक्ति, ये भी भगवान से ही आती है। तो स्वरूपगत तो बहुत अधिक भेद है, राइट। भेद तो दिख रहा है, और अभेद किस दृष्टि से है? अभेद को समझने के लिए आप यहाँ पर इस उदाहरण को देखिए। सूर्य की रोशनी और बादल का उदाहरण। सूर्य है, सूर्य की रोशनी है और बादल है। पहले आप सूर्य और बादल को समझिए, ठीक है। तो जो बादल है, इसकी सत्ता सूर्य पर निर्भर करती है। क्यों? देखिए बादल कैसे बनता है, पहले उस प्रोसेस को देखिए। सूर्य की रोशनी से, राइट, सूर्य की रोशनी से जो जल है उसमें से भाप निकलता है, वाष्प निकलता है, और उस भाप से वो जब आसमान में जाता है तो वाष्पीकरण होता है और वहां पर बादल बनते हैं, ठीक है। और फिर बाद में बारिश होती है, ठीक है। तो बादल जो बनते हैं उसमें सूर्य का हाथ है, सूर्य उसके पीछे एक कारण है। अगर सूर्य ही ना हो, सूर्य की सत्ता ही ना हो, तो क्या बादल बन सकते हैं? राइट, क्या कभी जो जल है उसमें से पानी का भाप ऊपर उठ सकता है अगर सूर्य ही ना हो तो वाष्पीकरण ही नहीं हो रहा है, तो फिर बादल कैसे बन सकता है? यहां तक ये समझ आ रहा है सबको? पिछली बार मैं ये अज्यूम कर लिया था कि ये तो समझ आ ही रहा होगा। ये समझ आ रहा है, अगर सूर्य नहीं हो तो बादल भी नहीं बन सकता है। ये समझ आ रहा है? छोटे बच्चों को देखती हूँ मैं, समझ आ रहा है, जिन्होंने ये 7th और 8th क्लास की साइंस में पढ़ाया जाता है ये। अच्छा, ठीक है। सो अगर हम सूर्य को हटा दें तो बादल की सत्ता भी नहीं रहेगी। अब देखो स्वरूपगत में इनमें कितना भेद है। सूर्य कैसा है? प्रकाश स्वरूप। और बादल कैसा है? प्रकाश को ढकने वाला। लेकिन बादल भी सूर्य की ही शक्ति है, राइट, इन द सेंस बादल की सत्ता भी सूर्य पर ही आश्रित है। तो इस दृष्टि से अभेद है कि नहीं, है ना? सो यही इसी प्रकार से आपको समझना है कि जो माया है उसका स्वरूप कैसा है? ढकने वाला है, लेकिन ये है भगवान की ही शक्ति। क्यों? जो माया है वो भगवान के नियंत्रण में है, ठीक है। जो अपरा शक्ति भी है वो भगवान पर आश्रित है, भगवान से ही ये सब आए हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इस दृष्टि से अभेद है, राइट। एक बार फिर से कहती हूँ, माया और भगवान में ये इस दृष्टि से अभेद है कि माया भगवान पर आश्रित है, राइट। भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में माया कार्य करती है, भगवान के अंडर में। और जीव और भगवान में इस दृष्टि से अभेद है कि जीव भी भगवान पर आश्रित है, राइट। आई होप ये समझ आ रहा होगा। जिसको भी नहीं समझ आया आप टेक्स्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रत्युक्त दिव्य ध्वनि है। तो ये क्यों समझाया गया? अचिंत्य भेदाभेद तत्व, एक बार पीछे चलिए। यहाँ पर ये जो सगुण बोध और निर्गुण बोध है, राइट, भगवान है, उनकी शक्तियां जो निराकार रूप में है वो दोनों ही हैं, ठीक है। इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ताकि आप इसको समझ सको, राइट। कि जैसे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश ये मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। ब्रह्म ज्योति भगवान का निराकार पहलू है, लेकिन ब्रह्म ज्योति क्या है? क्षमा कीजिएगा, वो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, राइट। तो अर्थात वो भी भगवान से ही आया है, राइट, ब्रह्म ज्योति। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व से समझते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के आरंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। स्पष्ट है, राइट। जो वैदिक मंत्र होते हैं वो शुरुआत ही ओम से होते हैं। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। निर्विशेषवादी, राइट, कृष्ण को नहीं बुलाते, उनके जो गोविंद गोपाल जो उनके नाम है, मुख्य नाम है, उसको नहीं बुलाते, और वो जो प्रणव है ओमकार उससे उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि उनको भय रहता है। किस बात का भय? वास्तव में वो भगवान के दास नहीं बनना चाहते, वो भगवान बनना चाहते हैं, इस प्रकार से। नहीं तो उनका सिद्धांत ठीक नहीं है,
आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने क्या कहा है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो वेद है वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं, राइट। और जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से अच्छा वेद को और कौन जान सकता है, ब्रह्मा जी के मुख से ही वेद प्रकट हुए हैं, ठीक है। सो ये ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि पुरुष, राइट, भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। तो वो भगवान के जो मुख्य नाम है गोविंद, उसको संबोधित कर रहे हैं, वो ओम नहीं कह रहे हैं, जबकि ओम भी भगवान ही है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो भयभीत हो रहे हैं भगवान के जो कृष्ण नाम से उनको पुकारने में। सिंपल समझ आ रहा है, क्योंकि उनके सिद्धांत ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने कही है कि देखिए, जो इस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है, भगवान के विषय में ज्ञान है, जो व्यक्ति जान रहा है कि कृष्ण भगवान है, वो व्यक्ति धन्य है, राइट। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त ही रहते हैं, अर्थात हमेशा ही अपने आप को शरीर समझते हैं, इस अशाश्वत, इस जो जगत है, राइट, इस भौतिक जगत को शाश्वत समझते हैं। इस प्रकार से हमेशा मोह के जाल में ही फंसे रहते हैं। लेकिन अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है। जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में जानता है, राइट, वो मुक्ति का योग्य होता है। आपने सुना था ना, जो 3 पुरुषावतारों को जानता है वो मुक्ति के योग्य है, राइट। कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। जो कृष्ण को नहीं जानता वही, राइट, बंधन का कारण है। तो इसीलिए भगवान, हम देखिए ना कितना अच्छा है कि भगवान ही स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं, उनसे बड़ी और कौन सी अथॉरिटी है। तो स्वयं भगवान अपने विषय में बता रहे हैं, अपनी शक्तियों के विषय में बता रहे हैं, अपनी विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए। इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। सो कुछ प्रश्न है यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं। यदि आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो आप भी पूछ सकते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वैदिक मंत्रों में भगवान को किस ध्वनि द्वारा संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए ओमकार, ऑप्शन बी हरि, ऑप्शन सी ओम नमः शिवाय, ऑप्शन डी गायत्री मंत्र। ओके, शाली माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन नंबर ए ओकार। यस, करेक्ट आंसर, प्रणव ओमकार, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य में भगवान की कौन सी शक्ति प्रकट होती है? श्लोक के आधार पर बताएं। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी धैर्य, ऑप्शन डी प्रेम। ओके, अनीता माता जी आप बताएं। हरे कृष्णा माता जी, ऑप्शन बी सामर्थ्य। यस, मनुष्य में सामर्थ्य भगवान की शक्ति है। वेरी गुड, कुछ करने की क्षमता। तो जो भी हम इस जगत में कर पा रहे हैं, जो भी सामर्थ्य है, वो भगवान ही है, भगवान ही हमको देते हैं। एक यहाँ से एक बहुत सुंदर बात आती है, प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको। ओके, वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओमकार का महत्व वैदिक मंत्रों में क्या है? ऑप्शन ए यह परमेश्वर का नाम है, ऑप्शन बी यह वैदिक मंत्र की शुरुआत में बोला जाता है, ऑप्शन सी यह भगवान का शब्द स्वरूप है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन बताएंगे इसको? महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताएं। डी उपरोक्त सभी। यस, ये सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। ये परमेश्वर का नाम है, वैदिक मंत्र की शुरुआत में बोला जाता है और भगवान का शब्द रूप है। बहुत सुंदर। तो इसके साथ ये प्रश्न उत्तर तो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। अनिता माता जी आपको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, माता जी पूछना था, जैसे आपने बताया कि निर्विशेषवादी कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो ओम ओम का उच्चारण करते हैं। तो जैसे हम ओम श्री गणेशाय नमः, ओम ओम नमः शिवाय ये बोलते हैं, तो तब भी हम पहले कृष्ण का ही नाम लेते हैं ना? यस यस, ओम जब भी बोलते हैं तो हम कृष्ण को बोलते हैं। इसे समझिए, अध्याय 17 में भगवान इस चीज को बोलते हैं। जितने भी ये यज्ञ होते हैं ना, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ होते हैं। और ये तभी पूरे होते हैं जब जब हम इसको भगवान को लक्षित करते हैं, तो इनका कुछ फल प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो मंत्र हैं
राइट, वो यज्ञ के अंत में अगर व्यक्ति ओम तत्सत कह देता है तो वो चीज का फल वो व्यक्ति भगवान को अर्पित हो जाता है, उसका फल भी प्राप्त होता है और उसको बंधन भी नहीं लगता है। तो ओम तो भगवान को ही सूचित करता है माता जी। नहीं, और कुछ प्रश्न था आपका? आप कुछ पूछ रहे थे क्षीरोदक्षाय विष्णु जी के विषय में, कल वो नहीं हो पाया था। पर क्या प्रश्न था माता जी? आपने पूछा था कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हमारे ही शरीर में मैं जीवात्मा भी हूँ और परमात्मा भी है। हाँ, यही था ना प्रश्न? हाँ, तो देखिए माता जी, इसको शास्त्र में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च, मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। राइट, तो हम सभी, एक तो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, राइट, लेकिन भगवान ने कहा मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। अब भगवान ने बोल दिया कि वो सबके हृदय में स्थित है, तो आपके भी हृदय में भी है, मेरे भी हृदय में भी है। और इसको भी बताया जाता है उपनिषदों में कि ऐसे समझाया जाता है कि जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के फलों को खाने में व्यस्त है, वो कौन है? जीवात्मा, जो इस भौतिक जगत के भोगों को खाने में व्यस्त है। और एक दूसरा पक्षी है जो उस पहले पक्षी को देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब ये मेरी ओर मुड़े, कब ये मेरी तरफ मुड़ रहा था, योग का पद स्वीकार करे, भक्ति योग करे। तो इस प्रकार से समझाया जाता है कि ये जो वृक्ष रूपी शरीर है था, जो हमारा शरीर है, इसमें दोनों रहते हैं, एक हम जीवात्मा और एक हमारे ही साथ परमात्मा भी रहते हैं, लेकिन एकदम हमको पता ही नहीं चलने देते, देख रहे हो? लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान इस चीज को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा, है ना? आपको प्रश्न का उत्तर मिला? ओके, तो इसके साथ हम आज हो रही चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। अब सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।